वर्ष 1998 को आज 26 साल हो चुके हैं। काकानी काला हिरण शिकार मामले में अब आरोपी सलमान खान के पिता ने एबीपी न्यूज़ के इंटरव्यू में 26 साल बाद कहा कि हमने कॉकरोच तक नहीं मारा। उसके बाद जिस तरह से विष्णु समाज में आक्रोश है, विष्णु समाज के महासभा से जोधपुर जिला अध्यक्ष एबीपी न्यूज़ के साथ है नारायण जी डाबड़ी साहब, आपका स्वागत है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? नहीं, हम तो समाज हमेशा उस व्यक्ति को अपराधी की दृष्टि से देखती है जो जीव हत्या करता है, और सलमान खान ने भी हमारे समाज की भावनाओं के खिलाफ यहाँ जोधपुर में आकर के शिकार किया था, इसलिए वो समाज की दृष्टि में निश्चित रूप से एक अपराधी है और समाज उसको अपराधी की दृष्टि से देखती है। जिस तरह से भी आप बता रहे हैं कि अपराधी की दृष्टि से देख रहे हैं, माफ़ी मांगने की बात आ रही है और एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई भी लगातार धमकी दे रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? लॉरेंस बिश्नोई एक बिश्नोई समाज का है, इसलिए बिश्नोई समाज के हर व्यक्ति के अंदर एक भावना है कि जो आदमी जीव हत्या करता है वो समाज का अपराधी है। और बाकी लॉरेंस बिश्नोई ने जो कहा है वो हमारे को इसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन पुलिस को पता होना चाहिए उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन बिश्नोई समाज निश्चित रूप से सलमान खान के इस अपराध से बहुत ही रोष में है और उनके इस अपराध को माफ़ के लायक अपराधी है नहीं। नहीं, जिस तरह से माफ़ी मांगने की बात हो रही है तो माफ़ किया जा सकता है। मुकाम पे आकर माफ़ी मांगे तो क्या कुछ करना होगा? देखो, माफ़ करना न करना ये कानून का काम है। अगर वो कोई आकर के अपनी गलती को समाज के सामने स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से समाज का जो रोष है वो कम होगा। समाज ये उसके अगर उसने स्वीकार कर लेता है तो समाज ये मानता है कि इसने अपराध स्वीकार कर दिया। बाकी दंड देने का काम कानून का है, कानून अपना काम कर रही है। जो यहाँ से नीचे की अदालतों ने उसको अपराधी माना है और अपराधी के हिसाब से उसको सज़ा बोली है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो जो भी कानून जो सज़ा देगा वो कानून का काम है। समाज हमेशा उसको सज़ा देने के बाद भी और आज भी अपराधी मानती है और आगे भी मानती रहेगी। जिस तरह से आप कह रहे हो समाज, लेकिन उनके पिता तो कह रहे हैं, सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा था कि हम माफ़ी किससे मांगे, क्या इन्होंने कुछ जानवरों के लिए किया है? तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिश्नोई समाज हमेशा वन्य जीवों की रक्षा के लिए हमेशा काम करता रहा है। आज से नहीं, 500-600 साल से काम कर रहा है। गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियम बनाए उसके बाद लगातार 600 साल से 363 लोग तो हमारे यहाँ जोधपुर के अंदर शहीद हो गए थे पेड़ पौधों के लिए, और वन्य जीवों के लिए तो हमेशा शहीद होते आ रहे हैं। हज़ारों केस आपके सामने होगा, मतलब 100 से 150 लोग आज़ादी के बाद में शहीद हो गए हिरणों की रक्षा के लिए। तो ये सलमान खान उनका फादर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो उनकी सोच है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कह दे, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सही है। अपराधी का बाप हमेशा अपने अपराधी के बेटे के पक्ष में ही बयान देगा, कभी ये नहीं स्वीकार करेगा कि मेरे बेटे ने ये अपराध किया है। लेकिन सलमान खान का अपराध तो सर्वविदित है, प्रूव हो गया है, कोर्ट में प्रूव हो गया है। एक केवल बिश्नोई समाज नहीं कर रहा, कोर्ट ने भी प्रूव कर दिया कि ये अपराधी है और उसको सज़ा बोली गई है। और बिश्नोई समाज की दृष्टि में तो हमेशा अपराधी रहेगा, चाहे माफ़ी मांगे चाहे न मांगे। जिसने अपराध किया है वो अपराध बोध तो उसके ऊपर रहेगा, उसको माफ़ कौन करेगा ये बताओ, कौन कर सकता है? बिश्नोई समाज तो ये चाहता है कि अगर वो अपनी स्वीकार कर ले कि मैंने ऐसा अपराध किया है तो बिश्नोई समाज के अंदर जो रोष है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी सज़ा देने का काम तो कानून का है, कानून सज़ा देगी और ये कानून के अंदर हमेशा अपराधी है तो अपराधी ही रहेगा। जिस तरह से अभी लगातार सलमान खान की माफ़ी को लेकर एक स्वामी अली खान ने कहा है कि मैं विष्णु समाज से सलमान खान के ब्याह पर माफ़ी मांगना चाहती हूँ, तो इसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं? इस स्वामी अली खान कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे के बिहाफ पे माफ़ी मांगता है तो क्या कल कानून उनको सज़ा देगा तो वो सज़ा भुगतने के लिए भी दूसरे आदमी को भेज देगा क्या? सलमान की जगह सलमान के फादर या सलमान के जो सहयोगी या सलमान के दोस्त हैं या XYZ जो भी है, जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम उनकी जगह आकर के माफ़ी मांग लें, तो कल कानून उनको सज़ा देगी सलमान खान को, क्या था उस जेल के अंदर वो जाएंगे, उसके फादर जाएंगे या उनकी जो आप जिसका नाम ले रही है वो जाएगा क्या उसके अंदर सज़ा? जेल के अंदर जिसने अपराध किया है वही अपराध, उसको ही अपराध बोध महसूस होना चाहिए। दूसरा कौन क्या कर रहा है इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जिस तरह से भाई आप करें अपराध बोध है उसी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो करे हम माफ़ी मांगने का मतलब तो हमने शिकार किया है, हमने किया ही नहीं शिकार। भाई आपने शिकार नहीं किया ये तो कोर्ट में प्रूव हो गया ना, कैसे नहीं किया? और हमारे समाज के लोगों ने आपको पकड़ा है ना रात में, हमारे समाज के लोगों के इन्फॉर्मेशन पे वन विभाग वहाँ आई है, वन विभाग ने मतलब ये तो वन विभाग के लोगों ने पकड़ा है, पुलिस के अंदर आप कस्टडी में रहे हो, न्यायालय ने आपको अपराधी घोषित किया है, सज़ा बोली है, और उसके बाद आप कह रहे हो हम अपराधी है ही नहीं। न्यायालय को भी आप मतलब इनकार कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा फैसला जब जो आएगा, अंतिम फैसला आएगा, उस दिन आप इनकार कर देना, पता चल जाएगा कि आप जेल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो।
नहीं, जिस तरह से ये 26 साल का समय हो गया, अभी काफ़ी लंबे समय से हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, इसको लेकर समाज क्या कुछ कर रहा है इस मामले नहीं, को? समाज हमेशा चाहता है कि जल्दी सुनाई हो करके इस अपराधी को अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए। समाज की भावना ये रही है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज की भावना ये है कि सरकार इसके अंदर थोड़ा पहल करे और इस केस को आगे बढ़ाए और जल्दी से जल्दी सुनवाई करा करके इस मैटर को सॉर्ट आउट करके जो अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और उस अपराध की जो सज़ा मिल जाएगी तो ये मैटर अपना आप ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से ये एबीपी न्यूज़ के वो बताया कि जिस तरह सलमान खान एक बार माफ़ी मांगे तो उनको खुद को माफ़ी मांगे तो माफ़ी मिल सकती है, लेकिन जो कानून काम कर रहा है कानून तो काम करेगा, लेकिन जिस तरह के जो हालात बने हुए हैं लगातार 26 सालों से समाज इंतजार कर रहा है न्याय के लिए, उस समाज को अभी भी इंतजार है कि न्यायालय से मिलेगा और दोषी को सज़ा मिलेगी। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.